function is t minus 1 u of t minus 1 minus u of t minus 2, t minus 2, then next is plus 1 into u of t minus 2। इसके बाद बेटा जी इसको हम लोगों ने रीराइट किया था एंड वी कैन रीराइट दिस एज t minus 1 into u of t minus 1 माइनस टी माइनस टू। देखिए आप इसको रीराइट कर लेना, टर्म्स क्लब करेंगे u ऑफ t माइनस 1 एंड t माइनस 2। ठीक है, नाउ बेटा बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी नो दैट इफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, if the Laplace transformation of function ft is fp, then the Laplace transformation of f of t minus a into u of t minus a equals to, this is equals to e raised to power minus a p f p। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे Laplace transformation of t, so beta what is the Laplace transformation of t? Laplace transformation of t is 1 over p square। इसको बेटा जी हम क्या अज्यूम करते हैं, Laplace transformation of ft। ठीक है, तो बेटा जी Laplace transformation of ft is t, so Laplace transformation of t is 1 by p square। Now beta by using the concept of a second shifting property, now if I write the Laplace transformation of f of t minus a and u of t minus a, यहाँ पे बेटा जी मैं a की वैल्यू क्या अज्यूम करूंगी, my a is 1, so बेटा Laplace transformation of t minus 1 into u of t minus 2, बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगी, this is equals to e raised to power minus ap, e raised to power minus value of a is 1, e raised to power minus p into 1 by p square। Similarly beta if we write the Laplace transformation of t minus 2 into u of t minus 2, here the value of a is equals to 2, so beta this Laplace transformation equals to e raised to power minus 2p into 1 over p square, so beta this is equals to e raised to power minus 2p over p square। ठीक है, देन बेटा जो हमारी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है फंक्शन एफ टी की, वो किसके इक्वल आ जाएगी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। सो बेटा अवर होल लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम बेटा पूरे फंक्शन की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, this is equals to e raised to power minus p over p square minus e raised to power minus 2p over p square। बेटा यहाँ पे हमने फर्स्टली वी टेक अ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, देन we write the Laplace transformation of t minus 1 u of t minus 1 t minus 2 into u of t minus 2। so better to solve this question, firstly हम लोगों ने बेटा जी क्या किया, फर्स्टली हमारे पास डायग्राम, बेटा लास्ट टाइम हमारे पास डायग्राम गिवन थी, उससे हमने फंक्शन लिखा, फिर बेटा जी फंक्शन को लिखा हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। फिर बेटा जी हम लोगों को पता है कि बाय यूजिंग अ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज एफ पी, द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देन द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन then the Laplace transformation of f of t minus a u of t minus a is e raised to power minus ap fp। ठीक है, तो बेटा इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए फर्स्टली हमने किसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखी, t की, 1 ओवर p स्क्वायर आ गया, तो बेटा उसके बाद हम लोगों ने t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1 की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखी विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, तो वो पुट कर दी, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2,
सो बेटा टोटल लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कितनी आ जाएगी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन, e raised to power minus p over p square minus e raised to power minus 2p over p square. So this is our required Laplace transformation. So अब बेटा जी हम नेक्स्ट जो करेंगे दैट इज फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t माइनस वन u ऑफ t माइनस वन, ठीक है, t minus 1 square and u of t minus 1. Now beta if I compare beta we want to write the Laplace transformation of this. Beta if I compare the given function with compare with f of t minus a u of t minus a, तो बेटा यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड बेटा f ऑफ t माइनस a मेरा कितना है, t माइनस 1 का स्केयर, तो बेटा f ऑफ t कितना होगा, f ऑफ t is equals to t square, ठीक है। अब बेटा if I write the Laplace transformation of this ft, Laplace transformation of ft we know that this is generally denoted by fp, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगी, आप लोगों को बेटा याद होगा Laplace transformation of t square equals to 2 factorial over p raised to power 2 plus 1, 2 plus 1 is 3 and बेटा 2 factorial equals to 2 over p cube, ठीक है। तो बेटा अब बाय यूजिंग द सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लिखेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t माइनस वन का स्क्वायर इंटू यू ऑफ t माइनस वन, देन बेटा द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, बेटा हम लोगों ने प्रीवियसली लिखी थी, इफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू दिस इज equals to fp, then the Laplace transformation of f of t minus a u of t minus a, t minus a is equal to e raised to power minus ap into fp। तो बेटा अब इस क्वेश्चन में मेरी a की वैल्यू कितनी है, हियर द वैल्यू ऑफ a इज 1, so बेटा दिस इज इक्वल्स टू 2 e raised to power minus p over p cube. So बेटा this is our required Laplace transformation. बेटा यहाँ पे फर्स्टली हम लोगों ने कंपेयर किया, आफ्टर कंपेयरिंग फिर क्या लिखी बेटा जी, Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। बाकी बेटा क्वेश्चन सेम टाइप के आप लोगों ने खुद ट्राई करना। Now beta next we write the Laplace transformation of unit impulse function, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी हम डिस्कस करेंगे यूनिट इम्पल्स फंक्शन। पहले बेटा जी हम लोगों ने किया था यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। नाउ बेटा वी डिस्कस द यूनिट इम्पल्स फंक्शन। सो बेटा यूनिट इम्पल्स फंक्शन है जो अवर यूनिट इम्पल्स फंक्शन, अगर मैं एक फंक्शन तो बेटा जी हम लिखेंगे अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज यूनिट यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। सो बेटा द अनदर नेम ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन is Dirichlet डेल्टा फंक्शन, ठीक है। क्या है इसका अनदर नेम, Dirichlet डेल्टा फंक्शन। So but now we want to write the Laplace transformation of this function. So beta unit impulse function is the limiting form, is the limiting form of the function, limiting form of limiting form of the function, limiting form of the function delta epsilon t minus a, delta epsilon t minus a
this is equals to 0 for t is less than a, 1 over epsilon for 1 over epsilon for a is less than equals to t, less than equals to a plus epsilon, 0 फॉर टी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो बेटा अगर ये जो फंक्शन है हमारा डेल्टा अपसाइलन, इसकी हम फाइंड करेंगे लिमिटिंग फॉर्म। लिमिटिंग फॉर्म मीन्स कि बेटा वी टेक द लिमिट epsilon approaches toward a zero, then बेटा this function is converted to a unit impulse function। बेटा हमारा जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट इम्पल्स फंक्शन में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। सो बेटे दी अब देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर बेटा मैं इसकी पहले तो इंटीग्रेशन फाइंड करूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन बेटा इसकी हम फाइंड करेंगे क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी टू फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी डेल्टा एप्सिलॉन टी माइनस ए, ठीक है। इस बेटा फंक्शन की हम करते हैं इंटीग्रेशन फाइंड। तो बेटा ये देखो फंक्शन फॉर लेस देन ए जीरो आ जाएगा बेटा, फॉर ग्रेट वेन एवर टी इज ग्रेटर देन ए जीरो। बेटा सिर्फ हमारा फंक्शन किस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, इन द इंटरवल ए टू ए प्लस अपसाइलन, इन द इंटरवल ए टू ए प्लस अपसाइलन 1 ओवर अपसाइलन डी, ठीक, ठीक है। अब बेटा 1 ओवर अपसाइलन कॉमन आ जाएगा बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी ए टू ए प्लस अपसाइलन। अब बेटा यहाँ पे हम पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज equals to 1 over epsilon a plus epsilon minus epsilon. So बेटा epsilon and epsilon, sorry a and a are cancel out, epsilon over epsilon is equals to 1, ठीक है। अगर बेटा मैं कहती हूँ कि ये एप्सिलॉन है जो ये किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, देन बेटा लिमिट epsilon approaches towards 0, 0 to a plus epsilon डेल्टा epsilon t माइनस ए। तो बेटा ये भी इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सो बेटा इसका व्हेन ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, दिस रिप्रेजेंट अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन बट व्हेन वी टेक द लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टूवर्ड जीरो। सो बेटा अगर मैं इस फंक्शन को प्लॉट करती हूँ बेटा, इफ आई प्लॉट दिस फंक्शन, यहाँ पे हम लेंगे बेटा जी ऑन एक्स एक्सिस वी टेक अ टी एंड अलोंग वाई एक्सिस वी टेक अ फंक्शन डेल्टा एप्सिलॉन टी माइनस ए। तो बेटा व्हेन माय टी इज लेस देन ए, फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो, इन द इंटरवल बेटा जी, इन द इंटरवल, जस्ट वेट, बट बेटा इन द इंटरवल ए टू ए प्लस एप्सिलॉन, फंक्शन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, 1 बाय एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे बेटा मेरा कहीं ना कहीं पॉइंट ए होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस एप्सिलॉन। सो बेटा दिस इज माय फंक्शन, ये क्या है हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। सो बेटा दिस, तो सपोज यहाँ पे बेटा क्या है हमारा 1 बाय एप्सिलॉन, ठीक है। आपने बेटा पहले ये फंक्शन लिखना है, उसके बाद ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके बतानी है, उसके बाद बेटा भी हम अब हमने लिखना है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। सो बेटा अवर यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या आ जाएगा, डेल्टा टी माइनस ए, एंड बेटा दिस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये बेटा इन्फिनिटी होगा इफ माई infinity for t is not equals to a, ठीक है। and beta this is, sorry, when t is equals to a, when t is equals to a and 0 for t is not equals to a, क्योंकि बेटा जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे जीरो तो बेटा t इज लेस देन ए, t इज ग्रेटर देन ए, मीन्स t इज नॉट इक्वल्स टू ए, t इज नॉट इक्वल्स, t is
नॉट इक्वल्स टू ए के लिए वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब बेटा यहाँ पे जब हम लिमिट अपसाइलन को 0 पुट करेंगे, इफ आर वाई पुट द वैल्यू ऑफ अपसाइलन कितनी पुट करेंगे 0, तो बेटा 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज हुआ है, तो ये हमारा क्या है, व्हेन दिस इज अवर t इज ग्रेटर देन t इज इक्वल्स टू a। तो बेटा जो मैंने फंक्शन लास्ट में लिखा है ये बेटा हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन क्या है, दैट इज नोन एज अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्या है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो बेटा क्योंकि इस इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास क्या है 1, तो बेटा जब हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन 0 टू इंफिनिटी डेल्टा ऑफ t माइनस a dt। ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल होगी, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो पहले बेटा जी आपने ये फंक्शन लिखना है, फिर लिखना है उसकी लिमिटिंग फॉर्म। लिमिटिंग फॉर्म मीन्स कि when our epsilon is approaches toward when our epsilon is approaches toward a 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा infinity। so बेटा this function delta of t minus a, तो ये बेटा हमारा फंक्शन क्या है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। और बेटा इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो बेटा अब उसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर राइटिंग द फंक्शन नाउ वी राइट लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, सो बेटा यूनिट इम्पल्स फंक्शन की हम लोगों ने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। बेटा हम इफ एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी, continuous function of t, continuous function of t at t equals to a, देन बेटा अगर हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा साइलेंट टी माइनस ए। ठीक है, डेल्टा टी माइनस ए डी टी, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि बेटा फंक्शन हमारा किस इंटरवल में डिफाइंड था, ओनली इन द इंटरवल ए टू ए प्लस एप्सिलॉन, बाकी इंटरवल्स में वैल्यू कितनी थी 0, डेल्टा टी इंटू 1/एप्सिलॉन डेल्टा टी। ठीक है, बेटा यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी, क्योंकि बेटा हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल इज ऑलवेज अ इंटीग्रेबल। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस एप्सिलॉन माइनस a इंटू एफ ऑफ सी इंटू 1/एप्सिलॉन। 1/एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है बेटा, बाय मीन वैल्यू थ्योरम हम यही लिखते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स dx, this is equals to b minus a into fc, where c is a any point between a to b। सिमिलरली बेटा यहाँ पे क्या लिखा, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट इंटू एफ ऑफ सी, वेयर सी इज अ पॉइंट, जो बेटा पॉइंट किसके बीच में लाई करता है, पॉइंट इज बिटवीन ए टू ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में। ठीक है, सो बेटा अब देखो एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन कट हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ठीक है, अगर बेटा ये जो c है, c इज लाइज बिटवीन, बेटा c किसके बीच में लाई कर रहा है, c लाइज बिटवीन a टू a प्लस एप्सिलॉन। अब बेटा अगर मैं लिमिटिंग केस लेती हूँ, दैट मीन्स द एप्सिलॉन अप्रोचेस टुवर्ड 0, सो एज epsilon approaches towards 0, the integration from 0 to infinity f t delta t माइनस ए, क्योंकि बेटा हमें पता है जब हम एप्सिलॉन अप्रोच करवाते हैं तो हमारा दिस फंक्शन इज कन्वर्टेड टू अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अगर बेटा ए जीरो, अगर बेटा एप्सिलॉन 0 हो गया तो सी किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ए टू ए, तो इसका मीनिंग है पर्टिकुलरली बेटा सी की वैल्यू किसके इक्वल है, अवर सी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो बेटा जब भी हम लोगों ने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टी माइनस ए लिखनी है, so the Laplace transformation of delta t minus a means unit impulse function, वो किसके इक्वल होती है, this is equals to, बेटा ये किसके इक्वल होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर, बेटा अप्लाई करेंगे डेफिनेशन, e रेज टू पावर माइनस
पी टी डेल्टा टी माइनस ए, डेल्टा टी माइनस ए डी टी। ठीक है, फिर बेटा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, आपका आंसर क्या आएगा माइनस पी ए। तो बेटा आपने ये याद रखना है कि अगर आपका फंक्शन क्या है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, कौन सा फंक्शन है यूनिट इम्पल्स फंक्शन ऑफ द फॉर्म डेल्टा ऑफ टी माइनस ए, तो बेटा उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देन द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन इज ई रेज टू पावर माइनस पी ए। ठीक है, देन द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इज ई रेज टू पावर माइनस पी ए। सो बेटा आफ्टर दैट तो बेटा हमारे पास देखो, हमने पहले बेटा जी डेल्टा एप्सिलॉन टी माइनस ए लिखा था, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने उसकी लिमिटिंग फॉर्म की, दैट मीन्स एप्सिलॉन अप्रोचेस टूवर्ड, एप्सिलॉन किसको अप्रोच कर रहा था जीरो को, उसके बाद बेटा जी हमने क्या लिखा आफ्टर एप्सिलॉन, वो हमारा क्या आ गया था यूनिट इम्पल्स फंक्शन। बेटा यूनिट इम्पल्स फंक्शन हमने लिखा था वो क्या होता है डेल्टा टी माइनस ए, डेल्टा टी माइनस ए जिसकी वैल्यू क्या होती है द वैल्यू इज इंफिनिटी when t is not equals to a, 0 for t is equals to a। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए ये सारी इंटीग्रेशन सॉल्व की। बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या लग रहा है हमारा बेटा जी, इंटीग्रेशन में हमारा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला इज किसका फॉर्मूला लग रहा है बेटा, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो रही है। सो बेटा आफ्टर फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने लिखी फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अप्लाई की, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी। ठीक है, हमें पता है बेटा डेल्टा टी माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, फॉर द इंटरवल ए टू ए प्लस एप्सिलॉन, तो बेटा ये किसके इक्वल आ गया ई रेज टू पावर माइनस पी ए के इक्वल। सो बेटा दिस आर्टिकल जैसे मैंने लिखवाया ऐसे लिखना है, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, but this article is important for a 5 marks। ठीक है, तो this article is important for a 5 marks। बेटा उसके बाद अगर हम क्वेश्चन चलो करते हैं, ठीक है, सो बेटा एवेल्युएट, मेरे पास है क्वेश्चन, एवेल्युएट द इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 4t डेल्टा टी माइनस 3, डेल्टा टी माइनस 3 डी टी। ठीक है, अभी बेटा जी हम थोड़ा टाइम पहले आर्टिकल किया था कि अगर बेटा जी हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी, तो बेटा ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस पी इंटू ए। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे चेक करो, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगी, द वैल्यू ऑफ p इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 3, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस, बेटा p की जगह पे मेरे पास क्या है, p इज इक्वल्स टू 4 इंटू a की जगह पे क्या है 3, सो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस 12। तो बेटा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा जी हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, बेटा जी हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पे यूनिट इम्पल्स फंक्शन, क्योंकि बेटा ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है यूनिट इम्पल्स फंक्शन या ड्रिक डेल्टा फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन हमने सॉल्व की थी वो किसके इक्वल थी माइनस ऑफ पी ए के इक्वल। तो बेटा यहाँ पे p की वैल्यू भी पुट कर दी और वी पुट द वैल्यू ऑफ अ a, तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12। ठीक है, तो सिमिलरली बेटा अगर हम फाइंड करते हैं, इफ बेटा वी वांट टू फाइंड द, सो इसके बाद बेटा अगर हम लोगों ने लेट अस सपोज वी वांट टू फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यूब इंटू डेल्टा टी माइनस 5। ठीक है, देखिए हम लोगों ने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है टी क्यूब डेल्टा टी माइनस 5, तो बेटा द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यूब डेल्टा टी माइनस 5 बाई डेफिनेशन, बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू
infinity, integration from 0 to infinity, e raised to power minus pt t cube delta of t minus 5 delta of t minus 5 dt। ठीक है, तो बेटा अब क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे किया है हमारे पास 5, और बेटा ये हमारा है साथ में फंक्शन टी क्यूब। तो बेटा जब ऐसा फंक्शन आ गया तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बेटा टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू ई रेस टू पावर, बेटा हमने क्या लिखा था, ई रेस टू पावर माइनस पी ए। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन सॉल्व की थी तो हम लोगों ने इसको क्या लिखा था, ई रेस टू पावर माइनस पी ए। तो बेटा पी तो पी रहेगा, ए की जगह पर मेरे पास क्या है, इन प्लेस ऑफ ए आई हैव अ 5 माइनस 5 ए बाय डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी हम लोगों ने लिखा है इसको बाय यूजिंग डेफिनेशन। ठीक है, तो बेटा ये कैसे लिखा, हम लोगों ने इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो बेटा उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर बेटा जी हम लोगों ने यहाँ पे यूज क्या है, कंसेप्ट ऑफ अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन बेटा यहाँ पे टी क्यूब है तो एक ही जगह टी की जगह पे क्या पुट करते हैं हम, ई रेस टू पावर माइनस पी टी होता है ना, पी ए लिखते हैं। तो बेटा टी की जगह पे क्या आ गया, ए 5 क्यूब इंटू ई रेस टू पावर माइनस 5 ए। सो बेटा दिस इज अ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज अवर पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस करना है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन बेटा जी, पीरियोडिक फंक्शन, पहले तो बेटा आपको पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। बेटा पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसकी वैल्यू सेम आ जाती है आफ्टर अ सम पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम। देख लो अगर बेटा आप लोग टाइम की फॉर्म में कर रहे हो आफ्टर अ पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, जैसे बेटा हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन की सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है दैट इज अवर साइन फंक्शन। ठीक है, अगर बेटा हम लिखते हैं कि जो हमारा साइन फंक्शन है, ठीक है, सो बेटा साइन, देखो फंक्शन मैं क्या बोल रही हूँ कि अवर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, अगर बेटा मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई करूँ, ठीक है, 2 पाई, तो अगेन बेटा वैल्यू क्या आएगी, साइन फंक्शन साइन एक्स। ठीक है, अगर बेटा हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई, 2 पाई ऐड करें। ठीक है, 2 बार बेटा देखो ऐसे होते हैं ना क्वाड्रेंट, दिस इज 0, ठीक है, पाई/2, दिस वैल्यू इज पाई, दिस वैल्यू इज 3 पाई/2 एंड दिस वैल्यू इज 0 और 2 पाई। ठीक है, तो बेटा अब देखो, अगर देखो पहले तो साइन एक्स है, 2 पाई के बाद 2 पाई एक्स प्लस 2 पाई, अगेन द क्वाड्रेंट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बेटा फिर मेरा जो है आंसर क्या आएगा, साइन एक्स। अगर बेटा मैं एक बार और इसको रोटेट करती हूँ तो फिर मेरा अगेन आंसर क्या आएगा, साइन एक्स। ठीक है, सिमिलरली बेटा अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 6 पाई लिखूंगी देन माई आंसर इज अगेन इक्वल्स टू साइन एक्स। तो बेटा इसका मीनिंग यह है कि 2 पाई इंटरवल के बाद फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, साइन एक्स ही आ रही है ना, 2 पाई ऐड हुआ, फिर 2 पाई ऐड हुआ, फिर 2 पाई ऐड हुआ, तो बेटा दैट मीन्स दिस साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, साइन एक्स is a periodic function with the period of periodicity is 2 पाई। ठीक है, कि बेटा एक पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे कितना है, 2 पाई के बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रही है, अगेन साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो बेटा ये फंक्शन मेरा कौन सा है, दिस फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड ऑफ पीरियोडिसिटी इज अ 2 पाई। सिमिलरली बेटा अगर इन टर्म्स ऑफ हम कोई इंटरवल टी लेते हैं, ठीक है, फंक्शन मेरा क्या है, एफ एक्स ले लो चाहे एफ टी ले लो। ठीक है, अगर बेटा फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सेम आ रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, देन मेरा फंक्शन क्या होगा, देन माई एफ एक्स इज अ periodic function with the period of periodicity is a t। ठीक है, सिमिलरली बेटा यहाँ पे तो मैंने साइन एक्स लिखा है, अगर मैं फंक्शन एफ एक्स चूज करती हूँ टेन एक्स, ठीक है, सो बेटा चेक करो आप, टेन एक्स की वैल्यू अगर मैं लिखती हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज बेटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, अगेन किसके इक्वल आ गई, टेन एक्स।
सो बेटा उसके बाद मैं लिखती हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई अगेन किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू 10x, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री पाई करूंगी, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री पाई दिस इज अगेन इक्वल्स टू 10x। तो बेटा सारी वैल्यूज आफ्टर द एडिशन ऑफ अ पाई, सबसे लोएस्ट वैल्यू जो कितनी है पाई, पाई पाई ऐड करते जाते हैं, सेम बेटा जी वैल्यू फाइंड हो रही है, तो दैट मीन्स द फंक्शन इज अ periodic function with the period of periodicity is a pi। तो बेटा अगर फंक्शन सेम फंक्शन आफ्टर द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम हो सकता है बेटा, ये एंगल हो सकता है, वही वैल्यू सेम आ रही है, तो बेटा हमारा फंक्शन क्या है, देन द फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अब बेटा ऐसा कोई भी पीरियोडिक फंक्शन होगा तो उसकी हम क्या लिखेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेट अस सपोज बेटा हमारे पास एक फंक्शन है एफ टी, ठीक है, फंक्शन इज एफ टी, दिस फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड ऑफ पीरियोडिसिटी इक्वल्स टू टी। तो इसका मीनिंग है बेटा जब मैं एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी लिखूंगी तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, माई आंसर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, ठीक है। फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड ऑफ पीरियोडिसिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, ठीक है। अब बेटा हम इसकी लिखेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हम ड्राइव करेंगे। लेट अस सपोज बेटा वी वांट टू फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन एफ टी। तो बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी क्या आएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी, ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ठीक है। बेटे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए चेक करो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड ऑफ पीरियोडिसिटी इज इक्वल्स टू टी। तो बेटा इस इंटीग्रेशन को मैं डिवाइड कर दूंगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी प्लस जो बेटा नेक्स्ट इंटरवल आएगा दैट इज फ्रॉम टी टू टू टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट इंटरवल हमारा क्या आ जाएगा, फ्रॉम टू टी टू थ्री टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ठीक है, देन अप टू सो ऑन, क्योंकि बेटा फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, हर बार कितनी पीरियोडिसिटी के साथ फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, विद द टी, ठीक है। तो बेटा हमने टोटल इंटीग्रेशन क्योंकि अप टू इन्फिनिटी थी उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कैसे किया बेटा, जीरो टू टी, टी टू टू टी टू थ्री टी, ठीक है। अब बेटा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे ईच इंटीग्रेशन। सो बेटा फर्स्ट इंटीग्रेशन तो हमारी बहुत ही सिंपल है, इन फर्स्ट इंटीग्रेशन सो बेटा जो हमारी फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करने के लिए बेटा जी जो मेरा स्मॉल टी है उसको मैं क्या पुट करती हूँ, माई स्मॉल टी इज इक्वल्स टू यू, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम टी को क्या पुट करते हैं, यू प्लस टी, ठीक है, ताकि बेटा लिमिट्स सभी की सेम हो जाए। इसको बेटा सिर्फ सॉल्व करने के लिए हम टी को क्या पुट कर देंगे, टी इज इक्वल्स टू यू प्लस टी टू टी अप टू सो ऑन। ऐसे ही बेटा अगर मैं नेक्स्ट लिखती तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या पुट करती, u प्लस थ्री टी। अगर बेटा यहाँ पे मैं करूँगी कन्वर्ट तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी मेरी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम, कैसे बेटा कन्वर्ट होगी, देखो t इक्वल्स टू यू है तो dt किसके इक्वल होगा, dt इज इक्वल्स टू du, ठीक है। तो बेटा dt इज इक्वल्स टू du ई रेज टू पावर, बेटा p की t की जगह पे हम क्या लिखेंगे u, देन बेटा जी अवर t इज अ u जीरो, u इज जीरो व्हेन t इज अ कैपिटल t, u इज अ कैपिटल t। तो बेटा इसमें कोई चेंजेस नहीं है, दिस इज फ्रॉम जीरो टू t ई रेज टू पावर माइनस p u एफ यू डी यू। अब बेटा सेकंड इंटीग्रेशन चेक करो, सेकंड इंटीग्रेशन में ई रेज टू पावर माइनस पी
टी। अब टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ टी इज यू प्लस टी एंड एफ ऑफ कितना है टी, अगेन बेटा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यू प्लस टी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी टी, टी किसके इक्वल है u प्लस टी, टी इज अ फिक्स तो डी टी इज इक्वल्स टू डी यू, ठीक है, डी टी इज इक्वल्स टू डी यू। देन नेक्स्ट लिमिट्स अगर कन्वर्ट करेंगे बेटा चेक करो, इफ योर स्मॉल टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, अगर बेटा यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी, मेरा स्मॉल टी है बेटा वो किसके इक्वल है कैपिटल टी के, टी इक्वल्स टू यू प्लस टी, तो बेटा u की वैल्यू क्या आएगी, यू आर द वैल्यू ऑफ u इक्वल्स टू 0, तो बेटा इसकी लोअर लिमिट कितनी आ गई 0। अब बेटा अपर लिमिट इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करते हैं, व्हेन योर स्मॉल t इज इक्वल्स टू 2t, 2t इक्वल्स टू u प्लस t, तो बेटा कितना आ जाएगा 2t माइनस t, t इज इक्वल्स टू u, तो अपर लिमिट कितना आएगी कैपिटल T। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट इंटीग्रेशन में बेटा क्या है e रेज टू पावर माइनस p u प्लस टू टी, u प्लस टू टी इंटू एफ ऑफ टी की जगह पे पुट करेंगे u प्लस टू टी एंड वैल्यू ऑफ डी टी इज अ डी यू। अगेन बेटा अगर इसमें हम लिमिट्स को कन्वर्ट करेंगे, चेक करो बेटा अगर t की वैल्यू कितनी मैं पुट करूंगी यहाँ पे 2t, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब बेटा t की वैल्यू यहाँ पे 3t पुट करूंगी तो दिस इज इक्वल्स टू t। फर्स्टली बेटा जी हम लोगों ने कंसेप्ट यूज किया कि हमारा फंक्शन क्या है पीरियोडिक, विद द पीरियड ऑफ पीरियोडिसिटी इंटीग्रेशन को डिवाइड किया, उसके बाद बेटा जी क्या किया सब्स्टिट्यूशन। अब बेटा आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन अगर बेटा हम इन इंटीग्रेशंस में देखें, फर्स्ट इंटीग्रेशन तो सिंपल है, इसको एज इट इज लिखेंगे। सो बेटा अवर नेक्स्ट इंटीग्रेशंस आर जस्ट सो बेटा जी इस इंटीग्रेशन में अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन एज इट इज, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e रेज टू पावर माइनस पी यू एफ यू इंटू डी यू, ठीक है, इंटू डी यू। अब बेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, अब बेटा यहाँ पे देखो